नमस्कार साथियों, मैं अंशुल द्विवेदी एमपी एग्ज़ाम की इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं उपस्थित हूं आज आपके सामने एमपी पुलिस का एडमिट कार्ड की कुछ अपडेट है उसके बारे में। प्लस इसके बाद हम बात करेंगे कि अब हमारी जो ये 5 से 6 दिन की जो रणनीति है, ये क्या रणनीति होनी चाहिए, और जिसका पेपर 12 को है, 13 को है, 14 को है, या इसके बाद उन्हें अगर टाइम मिलता है तो उनकी क्या रणनीति होनी चाहिए एग्ज़ाम को क्रैक करने की, उसके बारे में बात करता हूँ। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि एमपी पुलिस का जो एडमिट कार्ड अभी तक नहीं आया है, तो आप परेशान मत हो। एडमिट कार्ड इसका आज 5 तारीख है, 6 या 7 तारीख को इसका एडमिट कार्ड आ जाएगा शाम को, या फिर 12 बजे दोपहर के बाद, कब किसी भी दिन, कल या परसों आपका एडमिट कार्ड जारी होगा। और जो भी अफवाह उड़ा रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है ना, एग्ज़ाम पोस्टपोन होने वाला है, क्योंकि पीबी ने या एसीबी ने खुले तौर पे कह दिया है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें इसी तरह, और अच्छी तैयारी को अपनी इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ठीक है, तो मैंने एडमिट कार्ड के बारे में आपको बताया कि 6 या 7 तारीख को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आप देख पाएंगे कि आपका एग्जाम कब है, कितने तारीख को है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए। सबसे पहले आपको पता है कि मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस का जो पोर्शन आना है, तो मैथ का 30 से 35 क्वेश्चन मैथ का बनना है। रीजनिंग का अगर हम ले लें तो 30 से 35 क्वेश्चन के लगभग 35 भी, अगर 35 का मैथ हो गया तो रीजनिंग 30 की हो जाती है, अगर मैथ 30 की होगी तो रीजनिंग 35 की हो जाती है। फिर बात करते हैं 30 से 35 नंबर की जो जीके जीएस दोनों मिला के जो आता है। तो इसमें मैथ में सबसे पहले आपका जो टॉपिक, अगर आपको इतने कम समय में आपको सबसे पहले अपने को इन सारे टॉपिक को अच्छा मजबूत करना है, क्योंकि इनसे 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहला तो हो गया सिंप्लीफिकेशन। आपको सिंप्लीफिकेशन टॉपिक को एकदम से पढ़ के जाना है, उसका एक एक क्वेश्चन आपको पढ़ के जाना है। अगर आपको कहीं से मिले तो ठीक है, अगर नहीं मिल रहा है तो मैं बता रहा हूं कि आप अगर ग्रेडअप का, अगर आप टेक्स्ट बुक अगर परचेस कर पाए ग्रेडअप का, बाइजू ग्रेडअप का, तो उसमें से 72 रुपीज़ का मिल रहा है, मतलब 1 साल के लिए मिल रहा है। उसमें क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा, उसमें एमपी पुलिस के टेस्ट तो नहीं है, लेकिन मॉडर्न जो पेपर, जो मैथ का क्वेश्चन जो बन रहा है उसके टेस्ट उसमें क्वेश्चन पड़े हुए हैं। तो आप सीएचएसएल का, एमटीएस का यानी या सीपीओ का, आप उसको लगा के सॉल्व कर सकते हैं। मैथ का लेवल उसमें बहुत अच्छा है, और वैसे ही क्वेश्चन बनने की उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार के 2022 में क्वेश्चन पूछे गए थे, तो उससे टेक्स्ट सीरीज से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन उससे मिलते जुलते क्वेश्चन थे। सबसे पहला तो आपको सिंप्लीफिकेशन अपना बेहतरीन कर लेना है, मतलब अच्छे तरीके से उसको पढ़ना है, क्योंकि इससे आपके 3 से 4 क्वेश्चन बने सिंप्लीफिकेशन। दूसरा आता है एलसीएम और एचसीएफ से आपको पढ़ लेना है, 1 से 2 क्वेश्चन बनने हैं। तीसरा आता है आपको टाइम एंड वर्क क्वेश्चन, जो टाइम एंड वर्क चैप्टर है वो आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है। इसके बाद सीआई एसआई को आपको अच्छे से पढ़ना है ना। तो इसके बाद फिर आपको सिंप्लीफिकेशन आप पढ़ना है, वही सीआई एसआई मैंने बोल दिया। फिर टाइम डिस्टेंस स्पीड को आपको पढ़ना है। पढ़ने सभी टॉपिक है, पर इन टॉपिक को थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है। एज को आपको पढ़ना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से बनते हैं। ठीक है, आपको बहुपद पढ़ना है, क्योंकि बहुपद से क्वेश्चन बन रहे हैं। ठीक है, बहुपद से क्वेश्चन बने। आपको प्रायिकता पढ़नी है ना। आपको सांख्यिकी पढ़नी है, सबसे इंपॉर्टेंट सांख्यिकी पढ़ना है। ये चैप्टर अगर आप कर लेते हैं, जितने चैप्टरों का मैंने नाम लिया, तो लगभग आपका स्कोर, अगर मैथ की बात करें तो 25+ इतने चैप्टर आप पढ़ने के बाद आपका स्कोर इतने में रहेगा। अगर आप और टॉपिक जो बचे हुए हैं उनको आप पढ़ लेते हैं तो आपका स्कोर मैथ में बहुत अच्छा आ जाएगा। अब बात करते हैं रीजनिंग की, जो 30 से 35 क्वेश्चन जो रीजनिंग के बनने हैं। सबसे पहले तो आप सभी ने पढ़ लिया होगा, जाहिर सी बात है, सब तो हमें तैयार, मतलब अच्छे तरीके से कौन से टॉपिक अपने तैयार करना है कि इनसे हमारे क्वेश्चन ना छूटे, क्योंकि इनसे बच्चों के क्वेश्चन छूटते हैं। पहले तो नंबर सीरीज से बच्चों के क्वेश्चन छूटते हैं, समय कम होने के कारण लड़के उसको कर नहीं पाते और नहीं आता तो छोड़ देते हैं। दूसरा आता है फिगर काउंटिंग में लड़का कंफ्यूज होता है, उसका नहीं आता है। तीसरा जो आता है पासा, जो बना रहता है खुला पासा बंद पासा, वो आपको ठीक से पढ़ना, क्योंकि 1 से 2 क्वेश्चन इसके आते हैं। नंबर सिस्टम के 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और फिर मैंने क्या बताया, फिगर काउंटिंग के 1 या 2 क्वेश्चन रहता है, इनको आपको देखना। रही बात वॉच और कैलेंडर की, घड़ी और कैलेंडर की, इसको भी आपको देखना है, क्योंकि इसके भी पिछले 2022 में जो पेपर हुआ, तो लास्ट की शिफ्टों में कई इसके ऐसे क्वेश्चन पूछे गए थे, है ना। लड़कों ने नहीं पढ़ा शुरू की शिफ्ट में, लेकिन उसके क्वेश्चन बने थे। ठीक है, तो ये आपको चीजें पढ़ के जाना है। इतने टॉपिक आपको अच्छे से पढ़ना है, बाकी पढ़ना सभी है, पर इनको ठीक से करना है, इनसे क्वेश्चन आपके नहीं छूटने चाहिए। फिर आता है जीके जीएस का, जो 30 से 35 क्वेश्चन जो जीके जीएस का बनना है, तो उसमें 30 से 35 क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या इसमें बनना है, तो 6 से 7 क्वेश्चन आप ऐड कर लीजिए कंप्यूटर के। 6 से 7 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के ऐड कर लीजिए। कंप्यूटर के क्वेश्चन ठीक ही रहते हैं,
ज़्यादातर आपको इनपुट आउटपुट डिवाइस से करना है, ठीक है। और MS ऑफिस से क्वेश्चन पढ़ना है, शॉर्टकट की पढ़ना है, ठीक है, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर आता है, अगर बात करें तो केमिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन पढ़ना है, ज़्यादा लोड नहीं लेना है इसका। फिजिक्स का 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा। जो फिर आता है बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन बायोलॉजी के पूछे जाते हैं, और 2022 में ऐसा हर शिफ्ट में हुआ है। 8 से 10 क्वेश्चन बड़े तगड़े लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें जो प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, उसमें से आप देख सकते हैं कि किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछ रहे थे, उस टॉपिक को आप ज़्यादा पढ़ के जा सकते हैं, ठीक है। एमपी का फिर आकर पूछते हैं, एमपी का एग्जाम है तो एमपी तो पूछेगा ही, तो 5 से 6 क्वेश्चन, इसका ज़्यादा वेटेज नहीं है, 5 से 6 क्वेश्चन प्लस इसमें एमपी का करंट भी इसमें ऐड हो जाएगा। फिर इंडिया का करंट की बात करते हैं तो ये 3 से 4 क्वेश्चन इसे करंट के रहेंगे। ऐसे आपके 100 क्वेश्चन पूरे होंगे। अगर आप इसमें अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो ये जो मैंने जो तरीका बताया, अगर आप इसको फॉलो करते हैं तो हो सकता है कि आपका स्कोर इसमें काफ़ी अच्छा हो, ठीक है। ऐसी जानकारी के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।